जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी ग्रामर क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नाउन। तो बच्चों, मैं आप सबको एक चित्र दिखाती हूँ। अब आप सब ध्यान से इस चित्र को देखिए। आपने कमरे में क्या क्या देखा? फ्रिज, पंखा, सोफ़ा, पलंग, खिलौना, टेलीविज़न, गुलदस्ता, मम्मी पापा, बिल्ली, खिड़की तथा स्नान घर। बच्चों, ये सभी किसी न किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। तो आइए बच्चों, इनका वर्गीकरण करते हैं। जैसे प्राणियों के नाम को अलग करते हैं, फिर वस्तुओं के नाम को और फिर स्थान के नाम को। तो बच्चों, आप क्या क्या देख रहे हो? प्राणियों में कौन कौन से प्राणी हैं? मम्मी, पापा और बिल्ली, ये प्राणियों के नाम है। अब वस्तुओं के नाम में, जैसा कि पहले मैंने बताया था, कौन कौन से वस्तु हैं, यानी फ्रिज, पंखा, चित्र, सोफ़ा, टेबल, टेलीविज़न, गुलदस्ता, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। और स्थान के नाम में क्या क्या आएगा? घर और स्नान घर। तो देखिए बच्चों, घर के अंदर की तरह घर के बाहर भी हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं और उनका भी कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं बगीचे में जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे पेड़, फूल, बेंच, कुत्ता, तितली, बत्तख, आदमी व बच्चे। यानी बच्चों, घर के बाहर भी जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका एक नाम अवश्य है। संसार में दिखाई देने वाले नामों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी नाम हैं जिन्हें हम न छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं और न ही देख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं? हाँ, होती हैं। जैसे बच्चों, मित्रता ऐसी चीज़ है जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। दही में जो खटास होती है, यानी दही की जो खटास है, उसे भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अतः ये मन के भाव हैं, इन्हें हम छू, पकड़ या देख नहीं सकते। इसी प्रकार के बहुत सारे मन के उत्पन्न होने वाले भाव होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, यानी भावों के भी नाम होते हैं। तो बच्चों, संज्ञा क्या है, ये अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसे हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं। जिस शब्द से किसी स्थान, प्राणी, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। बच्चों, क्या आप सब जानते हैं संज्ञा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, हिमालय, गंगा, दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब क्या है? किसी पर्वत का नाम है, नदी का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है, लाल बहादुर शास्त्री किसका नाम है? किसी व्यक्ति का नाम है। तो ये जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराए जो शब्द, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बच्चों, एक उदाहरण लीजिए, जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? दिल्ली। क्यों? क्योंकि यह किसी स्थान का नाम है। इसी प्रकार अमिताभ बच्चन अच्छे कलाकार हैं। तो देखो बच्चों, इस वाक्य में अमिताभ बच्चन यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार गीता प्रसिद्ध पुस्तक है, तो देखो गीता किसका नाम है? किसी पुस्तक का नाम है। और तो यहाँ पर वस्तु का नाम का बोध हो रहा है, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए बच्चों, इन्हें हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। अब देखो, इन उदाहरणों में पार्क, बच्चे, विद्यार्थी, पुस्तक, पेड़ और पक्षी, ये सब क्या है? ये सब किसी व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। जैसे बच्चों, पार्क और बच्चे शब्द का प्रयोग किसी भी पार्क और बच्चे के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर किसी विशेष पार्क का नाम या फिर किसी विशेष बच्चे का नाम नहीं लिखा है। तो पार्क और बच्चे में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा।
वह संज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, दया, क्रोध, ऊंचाई, अच्छाई, सुंदरता, पढ़ाई, बुढ़ापा, बचपन, खरीद, सत्य, न्याय इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है जिन्हें हम न तो छू सकते हैं न ही देख सकते हैं बच्चों, और इन्हें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। आम में मिठास है। मिठास क्या होता है? मिठास सिर्फ महसूस की जा सकती है। इसी प्रकार कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता शब्द जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न तो हम इनसे छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, तो यह क्या हो गया? यह भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हैं बच्चों। प्रकृति की हरियाली और सुंदरता मन मोह लेती है। इस वाक्य में देखिए, हरियाली और सुंदरता मन के भाव तथा दशा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। बच्चों, ये चार्ट मैं आप सबको दिखा रही हूँ, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं और इसे हम किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। बूढ़ा का क्या हो गया? बुढ़ापा। बच्चा का बचपन। ठग का ठगी। माता का मातृत्व। माता देखिए जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका भाववाचक संज्ञा में जब बदलेंगे तो मातृत्व हो जाएगा। इसी प्रकार और भी जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको भाववाचक में किस प्रकार बदलना है, इस चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, पढ़कर समझना है। अब है बच्चों सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे बच्चों सर्वनाम शब्द दिए गए अपना, निज, सर्व, पराया, मम, स्व, ये सब सर्वनाम शब्द है। इन्हें हम भाववाचक में किस प्रकार बदलेंगे? अपना का अपनापन, निज का निजत्व, सर्व का सर्वस्व, पराया का परायापन, मम ममता, स्व स्वत्व। ठीक है। अब विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे? देखिए बच्चों, आलसी, सुंदर, लाल, महान, भिन्न, अच्छा, ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। इनका भाववाचक बनाने के लिए आलसी का आलस्य कर देंगे, सुंदर का सुंदरता, लाल का लालिमा हो जाएगा, महान का महानता, भिन्न का भिन्नता और अच्छा का अच्छाई। इसी प्रकार अन्य भी दिए गए हैं विशेषण शब्द। आप सबको इसका भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा ये अच्छे से पढ़ के याद भी करना है। अब है क्रिया शब्दों को भाववाचक संज्ञा में कैसे बदले। देखो, लड़ना, चलना, घबराना, खेलना, मिलना, पढ़ना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया शब्द है। इन्हें भी हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। देखिए, लड़ना का क्या हो जाएगा भाववाचक संज्ञा? लड़ाई। चलना का चाल। घबराना का घबराहट। खेलना का खेल। इसी प्रकार अन्य शब्द भी दिए गए, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और याद भी करना है। अब अव्ययों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनता है? जैसे देखो, अव्यय शब्द है निकट, समीप, मना, दूर, धिक, ऊपर, ये सब क्या है? अव्यय है। तो अव्यय को हम भाववाचक में बदलने के लिए निकट का क्या बना देंगे? निकटता। समीप का सामीप्य। मना का मनाही। दूर का दूरी। धिक का धिक्कार और ऊपर का ऊपरी। तो बच्चों, आप सबको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है इसे आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है। अब मैं आप सबको बताऊंगी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? आप सब जानते हैं द्रव्य क्या होता है? जैसे देखो, चावल, गेहूँ, इन सब से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। सोना चांदी से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के आभूषण इत्यादि तैयार किए जाते हैं। वह अन्य बहुत सारी वस्तुएं भी बनती हैं। इसी प्रकार दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि बनाए जाते हैं। पीतल, तांबा, लोहा आदि से विभिन्न प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। लकड़ी, मिट्टी, तेल तथा पेट्रोल, कोयला आदि भी क्या होता है? ये सब भी द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। अब आप सब समझ ही गए होंगे द्रव्य क्या होता है। जिन पदार्थों से तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें द्रव्य या फिर धातु भी कहा जाता है। समझ गए? और इन द्रव्य या पदार्थों का बोध कराने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम इन शब्दों में भी परिभाषित कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, गेहूँ, सोना, पेट्रोल। ठीक है। अब मैं आप सबको कुछ अन्य उदाहरण भी देकर इसे समझाती हूँ। जैसे बच्चों, डिब्बे में घी है। तो देखो, इस वाक्य में
क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सा शब्द है? घी। घी क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार 2 किलो चीनी दीजिए। तो देखो इस वाक्य में क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? चीनी। चीनी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सोने और चांदी के जेवर पहने जाते हैं। तो देखो इसमें क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? सोने और चांदी। इसी प्रकार सारा तेल गिर गया। तो क्या हो गया? तेल क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय यानी जो किसी एक से नहीं संबंधित होते, एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों से संबंधित होते हैं, वह समुदाय या समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस दुकान पर भीड़ लगी है, ठीक है। झुंड बनाकर चलो, तो पहले वाक्य में क्या था? भीड़। भीड़ क्या हो गया? भीड़ में कोई एक व्यक्ति से भीड़ नहीं होता है, भीड़ में एक से अधिक व्यक्ति जब रहते हैं तब उसको भीड़ शब्द से संबोधित किया जाता है। तो भीड़ किस में आ जाएगा? समूहवाचक में। इसी प्रकार झुंड, झुंड बनाकर चलो में झुंड क्या हो गया बच्चों? झुंड एक व्यक्ति से नहीं होता है या एक प्राणी से नहीं होता है, इसमें एक से अधिक प्राणी सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखिए, सेना परेड कर रही है। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा क्या होगा? सेना। इसी प्रकार अंशु के जन्मदिन पर सारा परिवार जमा था। तो देखो इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? परिवार। कुछ अन्य शब्द भी हैं जैसे अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का झुंड, कक्षा, भीड़, सेना, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी आदि। ये सब भी क्या है बच्चों? ये सब भी समूहवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। धन्यवाद बच्चों।